नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज़। जनपहल न्यूज़ की टीम पहुंची है हरिद्वार, यानी हरि का द्वार, जहां भगवान का वास हो, ऐसा स्थान हरिद्वार। और लगभग 7 से 8 दिन जनपहल न्यूज़ यहां रहने वाली है। तो हरिद्वार के जो भी दार्शनिक स्थल हैं या देवी स्थल है, जनपहल न्यूज़ का प्रयास होगा रोजाना आपको 1 या 2 स्थानों की जानकारी कराएंगे। और इस वक्त आज हम पहुँचे हैं राम दरबार, जो कि शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान राम की पूरी झांकियाँ, चलित झांकियाँ हैं और क्या मंदिर के नज़ारे हैं वो आपको दिखाएंगे इस खबर में। तो बने रहिए हमारे साथ। ये हम पहुँचे हैं शीश महल के अंदर और सबसे पहले दर्शन कर आएंगे भगवान श्री राम के। ये पीछे देखेंगे आपके भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी यहाँ विराजमान हैं। ये श्री राम दरबार मंदिर एक पूरा शीश महल मंदिर है और ये उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में हर की पौड़ी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। सप्त सरोवर रोड पर स्थित है। और ये दिखाएंगे कि पूरा जो मंदिर जो बना है ये कांच से बना हुआ है और इसीलिए इस मंदिर को शीश महल कहा जाता है। यहाँ भगवान राम की जो लीलाएं हैं उनको चित्र मूर्तियां कहा जाए, इनसे यहाँ दर्शाया गया है। और अब हम सीधा आपको दर्शन करवा देते हैं यहाँ से। ये बजरंगबली हनुमंत लाल जी यहाँ विराजमान हैं और इनके साथ ही आगे देखेंगे ये श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी यहाँ विराजमान हैं। और इसके साथ चलते हैं अपन आगे, तो ये पाएंगे यहाँ माँ सरस्वती जी यहाँ विद्यमान है। और माँ सरस्वती जी के बाद अर्धनारीश्वर की ये पूरी मूर्ति। और देखिए किस तरह से यहाँ कांच की कलाकारी यहाँ की गई है। कांच की कलाकारी से ये पूरा मंदिर बनाया गया है, इसीलिए इसको नाम दिया है शीश महल। ये संतोषी माता और संतोषी माता के बाद कालरात्रि माता, रिद्धि सिद्धि माता, स्कंद माता और कात्यायनी माता, और इन्हीं के बाद यहाँ जगत जननी माँ दुर्गा, ये इनकी प्रतिमा देखिए किस तरह से लोगों को आकर्षित करती है। ये सारी मूर्तियाँ चंद्रघंटा माता, कुष्मांडा माता, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, यानी पूरी 9 देवियाँ यहाँ विराजमान है। और श्री गौ गोपाल की ये मूर्ति। इसके बाद चलेंगे तो यहाँ श्री नरसिंह भगवान की मूर्ति है और इसमें भक्त प्रहलाद और माँ लक्ष्मी जी को भी यहाँ बैठाया गया है। आगे चलेंगे, इससे ये पूरा शीश महल हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार का। और ये श्री राधा कृष्ण की मूर्ति, ये राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ विराजमान है। और बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ यहाँ विराजे हैं और साथ में उनकी गोदी में है गजानन गणपति। ये नीचे का हिस्सा है शीश महल का, जहाँ की ये अभी आपने 9 देवी के साथ और भी मूर्तियाँ देखी हैं। अब हम चलेंगे शीश महल के ऊपरी भाग में, जहाँ की पूरे राम की जो कथा है उस कथा को दर्शाया गया है। इस शीश महल की ऊपरी मंजिल है और हम शुरुआत करते हैं यहीं से कि ये देखिए शुरुआत में माँ जानकी अशोक वाटिका में बैठी हैं और हनुमंत लाल जी उनके पास पहुँचे हैं। मुद्रिका उनको भेंट की गई है। ये दिखाते हुए आगे चलेंगे तो ये पूरी झांकियाँ यहाँ, ये देखिए किस तरह से कांच की पूरी कलाकारी। मैया यशोदा के पास श्री कृष्ण भगवान विराजमान है और ये दूसरी एक और कृष्ण भगवान की पूरी कांच की मूर्ति। और इस साइड में हमें भी दिखाना चाहेंगे कृष्ण की महारास लीला। ये देखिए किस तरह से गोपियाँ और भगवान कृष्ण यहाँ नजर आ रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण मित्र सुदामा के पैर धोते हुए ये वो झांकी है जहाँ कि शीश महल में भगवान कृष्ण और श्री राम की झांकियाँ यहाँ लगाई गई हैं। इस तरफ चलेंगे तो कांच से बनी हुई पूरी तस्वीर नजर आती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ नजर आते हैं। और ये तस्वीर देखेंगे कांच की है ये तस्वीर भी। और यहाँ बात करेंगे भगवान श्री राम की। जटायु को सहलाते हुए भगवान श्री राम, जब रावण ने सीता मैया का हरण किया था तो जटायु गिद्धराज जो थे उन्होंने रावण से सीता माँ को छुड़ाने का प्रयास किया था।
लेकिन रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे और सीता की खोज में जब भगवान राम निकले थे तो जटायु ने उनको इशारा किया था और बताया था कि रावण सीता का हरण करके ले गया है। उसी जटायु को सहलाते हुए भी आपने देखा है। और ये एक दृश्य देखिए महाभारत का है, द्रौपदी चीरहरण। ये भगवान कृष्ण किस तरह से द्रौपदी की यहाँ मदद कर रहे हैं, चीरहरण हो रहा है। और ये देखिए समुद्र मंथन का इस तरफ देखेंगे, समुद्र मंथन का ये पूरा दृश्य है। गणेश जी माता पिता से आशीर्वाद लेते हुए यहाँ भोलेनाथ बैठे हैं और साथ में गणेश जी का वाहन मूषक भी यहाँ आप देख सकते हैं। ये माखन चोरी की जो लीला है भगवान कृष्ण की, ये पूरी माखन चोरी की लीला को यहाँ इन झांकियों के माध्यम से दिखाया गया है। और इसी के साथ अगर आपकी बात करेंगे तो भगवान नरसिंह हिरण्याकश्यप का वध करते हुए ये वरदान मांगा था हिरण्याकश्यप ने कि जब मैं यदि मौत हो तो न किसी हथियार से मरूं, न किसी जानवर से न मरूं, न किसी इंसान से। तो वही झांकी में यहाँ दर्शाया गया है। और ये लक्ष्मण मूर्छा, जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और लक्ष्मण जी उस शक्ति से मूर्छित हुए थे। ये वो दृश्य यहाँ शीश महल में दिखाया गया है। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, ये बिल्कुल आप सभी ने सुना होगा। तो ये पूरा झांकी के माध्यम से दिखाया गया है कि तुलसीदास को यहाँ चंदन घिसते हुए दिखाया है और श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उस चंदन को लगाने के लिए यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेते हुए ये वो झांकी है। भगवान राम माता सबरी के झूठे बेर खाते हुए जब वन में गए थे भगवान श्री राम, तो उन्होंने मैया सबरी के यहाँ झूठे बेरों का सेवन किया था, वो झांकी में दिखाया गया है। और ये देखिए अलग पूरी कांच की एक झांकी नजर आती है। और अगर इस साइड की बात करें तो ये समुद्र मंथन का मूर्तियों के माध्यम से यहाँ पूरी झांकी दिखाई गई है। ये पूरी झांकियाँ यहाँ चलती हुई नजर आती हैं। चूंकि अभी समय ज्यादा हुआ है इसलिए इन झांकियों को चलायमान होने से रोक दिया गया है, क्योंकि मंदिर बंद होने का वक्त हुआ है। आगे बात करेंगे। श्री राम दरबार में पवन सुत हनुमान अपनी छाती चीर कर श्री राम रसिया के दर्शन कराते हुए राजा मोरध्वज व रानी कृष्ण भक्ति में अपने पुत्र को और चीरते हुए इस दिखाया गया है इस झांकी के अंदर। और ये जो आगे की झांकी है, रावण के दरबार में जब अंगद प्रभु राम का संदेश लेकर गए थे और रावण ने जब उनके पैर को हिलाने की बात करी तो रावण के एक से एक बड़े योद्धा अंगद का पैर नहीं हिला सके। इस पूरी झांकी में वो चीज दिखाने का प्रयास किया गया। और इधर फिर दिखाएंगे एक बार हम आपको एक कांच की झांकी। जो जितनी भी यहाँ झांकियां हैं ये सारी झांकियां भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न दृश्य हैं उनको प्रदर्शित करती हुई यहाँ नजर आती हैं। ये पूरा यहाँ से नज़ारा देखेंगे कि ये दूसरी मंजिल पर हम हैं तो भगवान श्री राम का मंदिर सामने नजर आता है। और अगर यहाँ से पूरा व्यू दिखाएंगे हम आपको कांच के मंदिर का, तो ये बड़ा सुंदर और मनमोहक नज़ारा कांच के मंदिर का नजर आता है। हम तो यही कहेंगे कि जब भी आपका हरिद्वार में आगमन हो तो इस राम दरबार को, भगवान राम के इस मंदिर को, जिसको कि शीश महल भी कहा जाता है, बिल्कुल देखिएगा। इसको किसी तरह से मत छोड़िएगा बिना देखे, क्योंकि ऐसा कांच का मंदिर शायद ही है आपको कहीं और नजर आए। राम रावण का युद्ध ये देखिए जिस तरह से यहाँ ये पूरी जो मूर्तियां हैं, हम एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरी मूर्तियां चलित मूर्तियां हैं। मशीन के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये मूर्तियां चलती नजर आती हैं। अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान, जब भगवान वन गमन को गए थे तो वहाँ माता अहिल्या शिला के रूप में थी और जैसे ही मुनिवर के कहने पर उन्होंने शिला को पैर लगाया तो माँ अहिल्या प्रकट हो गई थी और अपने श्राप से मुक्त हो गई थी। ये पूरी कहानियां जो हैं भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की लीलाओं का वर्णन करती हैं पूरी मूर्तियां, और सारी मूर्तियां चलायमान अवस्था में। लेकिन चूंकि समय अधिक हो गया है अब, इसलिए ये मूर्तियां चलायमान होने से अभी इनको रोका गया है। ये कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण और आखिरी में ये देखिए राधा रानी
कि बरसाने के गांव की जो लट्ठमार होली होती है, आपने सुना होगा बरसाने की लट्ठमार होली, तो ये होली का दृश्य भी यहाँ दर्शाया गया। अब यहाँ से हम सीधा चलेंगे और आगे दिखाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जो कि क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर विराजमान है और माता लक्ष्मी उनके जो है पैर यहाँ दबा रही हैं। ये देखिए बड़ा मनोहारी दृश्य। आखिरी में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा पत्थर जो कि पानी में तैर रहा है। ये जो पत्थर है, देखिए जैसे भगवान श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई की थी तो समुद्र में पत्थर से एक सेतु बनाया था और उसी सेतु के माध्यम से पूरे सेना श्री राम की वहां पहुंची थी। तो ये एक पत्थर है जो कि पूरा पानी में तैर रहा है। ये पत्थर जैसे भगवान राम के नाम लिखे हुए पत्थर समुद्र में तैरे थे, राम सेतु पत्थर के दर्शन यहाँ करने को आपको मिलेंगे। और बताया जाता है कि ये पत्थर है, ये 21 किलो 800 ग्राम का पत्थर है और अभी भी ये पानी में तैर रहा है। तो ये चीज यहाँ खास तौर पर आपको देखने को मिलेगी। ये पूरा राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं से सजा कांच का मंदिर और उसमें ये दर्शन करेंगे आप। राम के कृपा से पानी में तैरता नजर आता है। हरिद्वार में आगे भी हम आपको और भी मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे, तो बने रहिए जनपहल न्यूज के साथ। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, हरिद्वार।